हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। अक्षर बेटा, चैप्टर में शुरू करके खत्म कर दूंगा 20 मिनट में। आप सब सामने देख रहे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 5, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टैट्स के पहले चैप्टर में एक टर्म पढ़ ली थी, कोपाई। ठीक है जी। कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर 2-3 खत्म करे। 3 चैप्टर में सेंसस और सैंपल मेथड की बात बहुत डिटेल में करी। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग सब कुछ देखा। चैप्टर नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिए आपको। ठीक है जी, कल के दिन ही जब सुबह बैच था। अब वो आज चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बेटा प्रेजेंटेशन में भी ना अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात सिर्फ टेबुलर प्रेजेंटेशन पर ही है। ये चैप्टर नंबर 6 है, जो कि मेरा कल का विषय है। ठीक है जी। कल शायद एक लेक्चर में खत्म होना है, एक नहीं तो चलो 2 समझ लो। ठीक है जी, 2 लेक्चर में इस पे लगाऊंगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। फिर माइक्रो के मैंने 10 और 11 चैप्टर छोड़े हुए, वो खत्म करूंगा। फिर मैं मीन मीडियन मोड खत्म करूंगा। मेरी तरफ से लगभग 100% रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी, इतने भी करा दिए तो मैंने स्टैट्स 1 से लेकर 11 तक सारे चैप्टर रिवाइज करा दिए होंगे, 1 से 11 तक सब। ठीक है जी, और माइक्रो भी काफी। तो अब वो 22 चैप्टर थे, मैंने तो अब आप देख लो 17-18 रिवाइज करा दिए होंगे। इतना कराने के बाद अगर मैं मीन मीडियम मोड तक करा पाया, और मैं इतना करा दूंगा पक्का बोल रहा हूँ। ठीक है जी। तो मैं तो इसको भी बहुत बड़ी जंग मान रहा हूँ कि फाइनल का सिलेबस पूरा करने के बाद 18 चैप्टर रिवाइज कर देना 22 में से। ठीक है, बाकी आप देखो भैया, मेरी तरफ से तो सब कुछ ओके ही है। लॉजिक है। स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सब सामने देखेंगे पुत्र। वो 3 तरीके की प्रेजेंटेशन है, टेबुलर, डायग्रामेटिक, ग्राफिकल। वो अभी लेकिन टेबुलर प्रेजेंटेशन 1 मिनट के बाद टॉपिक स्टार्ट हुआ। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन 1 ही मिनट का टॉपिक है, 1 ही मिनट में खत्म कर। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है? जैसे कि नाम समझ में आ रहा है बेटा, डेटा को प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। बाबू, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है? व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। पर बेटा उससे ना एक परेशानी है, डेटा ना बहुत ज्यादा स्पेस लेता है और बेटा बातें समझा पाता है बहुत ही कम। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देने की कोशिश करी, और तो मेरे पास एक एग्जांपल ऐसा भी है जो आधे पेज का है, इसमें टेक्स्ट सिर्फ 2-3 ही है काम के। एक बार ये पढ़ना जरा एग्जांपल। मैं आपसे पूछूं डेटा कितने थे, तो डेटा थे 2। टेक्स्ट कितना लिख दिया? 3 लाइन। अच्छा, कितने लोग हैं इतना सारा टेक्स्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड? सर यही तो लिमिटेशन है। अगर हम डेटा की प्रेजेंटेशन टेक्सुअल करें ना, आधा आधा पेज लिखें और अंदर काम की इंफॉर्मेशन हो 1-2, तो बेटा कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है उसको। रादर अगर मैं इसकी टेबुलर प्रेजेंटेशन करता, तो बेटा 1 लाइन की टेबल बनती, जहां मैं लिखता कि पल्सेस प्रोड्यूस करने वाले एरिया 40% से श्रिंक हो गए हैं और राइस और व्हीट प्रोड्यूस करने वाले एरिया 20% से एक्सटेंड हो गया है। बेटा एक ही लाइन में खत्म कर देता टेबल बनाता तो, और ज्यादा क्लैरिटी से प्रेजेंट होता, मिनिमम स्पेस के साथ प्रेजेंट होता। मानते हो इस चीज को? इसी वजह से बेटा इन चीजों को हम ऐसे प्रेजेंट करते ही नहीं है, डेटा को हम ऐसे प्रेजेंट ही नहीं करते। हम प्रेजेंट कैसे करते हैं? टेबुलर। टेबुलर प्रेजेंटेशन जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना। टेबल का सिंपल मतलब है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना। ठीक है जी, बस इतनी सी बात है। तो वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करने से क्या होता है? डेटा, आप कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रेजेंट कर सकते हो इन अ कंडेंस्ड वे। ठीक है जी, विद मिनिमम स्पेस। बहुत बड़े डेटा को बहुत कम स्पेस में बेटा प्रेजेंट कर सकते हो और सब बातें बता सकते हो। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देने की भी कोशिश करी बेटा, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को लिया। ठीक है जी, वो 3 तरीके के बर्गर लिए, वो कैसे कैसे बर्गर को कैसे कैसे रेट करते हैं। ठीक है जी, रेटेड बर्गर 1, बर्गर 2, बर्गर 3। ठीक है जी, कुछ भी समझ लो। मैं कह रहा हूं सबके मुंह में पानी आना चाहिए। मैक आलू टिक्की बर्गर
सिजवैन बर्गर, ठीक है, मैक महाराजा, ठीक है जी। और वो एज ग्रुप है 18 टू 24, ठीक है जी। वैसे तो आपका कोई एज ग्रुप ही नहीं है, आपको तो बर्गर खाना अलाउड नहीं है इनके हिसाब से, ठीक है जी। 18 टू 24 इन्होंने रेट करा, पहले बर्गर को 20% रेटिंग थी, दूसरे को 50, तीसरे को 30, ठीक है जी। अलग एज ग्रुप ने अलग अलग रेटिंग दी। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, सेम डेटा अगर टेक्सचुअल लिखना पड़ जाए, टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना पड़ जाए, कम से कम 10 लाइनें लिखें हम, 10 लाइनें लिखेंगे इतनी सारी बात बताने के लिए, और ये 3 लाइन की टेबल में सब कुछ खत्म। ये है कमाल, मिनिमम स्पेस के साथ आप बड़े कॉम्प्रिहेंसिव डेटा को बड़े कंडेंस्ड वे में लिख पाते हो। ये है टेबुलर प्रेजेंटेशन। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब एक काम करेंगे बेटा, ये दोनों बातें पढ़ना, सेकंड और थर्ड। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स और कंपोनेंट ऑफ अ टेबल। 4 तरीकों से पेपर में आता है। पार्ट्स ऑफ अ टेबल बता दो, कंपोनेंट ऑफ अ टेबल बता दो, एसेंशियल ऑफ अ टेबल बता दो, प्री रिक्विजिट ऑफ अ टेबल बता दो, सब एक ही बात है। बेटा एक टेबल में क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या क्या टेबल बताना चाहिए, हमें ये बताना है। वैसे बेटा कोई भी टेबल के बारे में सोच लो, ये लगभग एक टेबल है, ठीक है जी, या जो मैंने ऊपर लिखी ये एक टेबल है। टेबल क्या क्या बातें बताना चाहिए मैं बता देता हूँ। सब सामने देखना, एक मिनट के लिए मेरी तरफ बिल्कुल सामने देखेंगे, बड़े काम की बात करेंगे। बाबू हमने टेबल बनाई, जब भी टेबल बनाते हैं सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो बेटा टेबल का नंबर होना चाहिए सबसे पहले। मैं आपको बता देता हूं, आपकी बुक भी जब टेबल लिखती है तो टेबल का एक नंबर देती है, पर वो डिपेंड करता है कि वो कौन से चैप्टर में। मैं आपको बताता हूँ लिखती कैसे वो। मान लो पहले चैप्टर में कोई टेबल है ना, तो 1.1 देगी नाम, ये 1 चैप्टर को इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है जी। तीसरे चैप्टर में है तो 3.1, तीसरे चैप्टर में दूसरी टेबल है तो 3.2, ठीक है जी। पांचवें चैप्टर में कोई थर्ड टेबल है तो 5.3, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसे ही नंबर देते हैं जैसे होटल वाले नंबर देते हैं। किसी भी होटल में विजिट करो, ग्राउंड फ्लोर पे जितने रूम है 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर है। फर्स्ट फ्लोर पे जाओ 101 102 103 104, ठीक है जी। सेकंड फ्लोर पे जाओ 201 202 203 204, 17वें फ्लोर पे जाओ 1701 1702, ऐसी ही होती है कहानी, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज जो होना चाहिए वो टेबल का नंबर। उसके बाद बेटा टेबल का टाइटल, टेबल बता क्या रही है, ठीक है जी। लेट्स सपोज कि टेबल का टाइटल है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन द एरिया ऑफ पंजाब आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है जी। टेबल का टाइटल होना चाहिए, ठीक है जी। या मार्क्स ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट इन स्टैट्स, कुछ भी, टेबल का टाइटल तो होना ही चाहिए ना भैया। पहले तो टेबल नंबर, फिर टेबल का टाइटल, दो बात समझ में, ठीक है जी। फिर बेटा होना चाहिए हेड नोट, सुनते जाना काम की बात। फिर होना चाहिए हेड नोट, नाम से समझ आ रहा है हेड नोट, हेड का है ऊपर है, हमेशा ध्यान रख लेना हेड नोट टेबल से ऊपर होगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं फुट नोट की बात करूंगा, कहां है हमारे फुट, टेबल के नीचे होंगे फुट नोट, ठीक है जी। हेड नोट में क्या आएगा मैं थोड़ी सी बात ये भी कर देता हूं बेटा। कई बार ना हमारा टाइटल सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, हम चीजों को अगर क्लेरिफाई करना चाहते हैं तो हमें हेड नोट देना पड़ता है। चलो मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं, किसी बुक का नहीं दिखाता कुछ भी आपको। जैसे कि मैंने लिखा मार्क्स ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट इन स्टैट्स। सर आपको लगता है कि कंप्लीट इन्फो दे दी मैंने टाइटल में? मैंने ईयर बता दिया, कौन से ईयर के मार्क्स है, मैंने पेपर बता दिया हाफ ईयरली का फाइनल है या पीरियोडिक है, नहीं दी ना सारी इन्फो। अगर आपको लगे कि टेबल का टाइटल सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, एडिशनल क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो बेटा वो एडिशनल क्लैरिफिकेशन कैसे दे सकते हो आप? हेड नोट से दे सकते हो। 3 बातें डन, टेबल का नंबर, टाइटल और हेड नोट, 3 बातें डन। बाबू चौथी बात होगी स्टब्स, पांचवी होगी कैप्शन। चौथी बात होगी स्टब्स, पांचवी बात होगी कैप्शन। अब आपको बताइए कैप्शन कितना जरूरी है। उसके बाद इंस्टाग्राम पोस्ट बेकार है बेटा, ठीक है ना जी। बाबू स्टब्स क्या होते हैं? स्टब्स होते हैं बेटा रॉ हेडिंग्स, ठीक है जी। जितनी भी रॉ हैं, जितनी भी एक टेबल में रॉज हैं बाबू, जितनी भी एक टेबल में रॉज हैं उनकी हेडिंग को बोलते हैं हम स्टब्स, और जितने भी कॉलम हैं
उनकी हेडिंग्स को हम बोलते हैं बेटा कैप्शंस। जैसे कि बाबू जितनी भी हॉरिजॉन्टल दिख रही हैं आपको ये सब रॉस है, और बेटा इनकी हेडिंग्स, रॉ की हेडिंग्स, ठीक है जी, ये हैं बेटा स्टब्स। ठीक है जी, और जितने भी कॉलम दिखाई दे रहे हैं इनकी जो हेडिंग है बेटा ये है कैप्शन। स्टब समझ में आया, कैप्शन समझ में आया। 5 बातें हो चुकी हैं, टेबल का नंबर, टाइटल, हेड नोट, स्टब्स, कैप्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बॉडी। बेटा स्टब्स और कैप्शन के अलावा जितना कुछ टेबल में है ये सब बॉडी है, और अगर इसमें भी मैं स्पेसिफिक हो जाऊं तो बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट है ये सब इन्हें बोलते हैं हम सेल। ठीक है जी, बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट है उन्हें बोलते हैं सेल। हमारी पूरी बॉडी कैसे बनी है, सेल से ही तो बनी है, बिल्कुल वैसे ही बना रखा है इसको। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है जी, पक्का से 6 बातें डन। ठीक है जी, बॉडी और सेल एक ही हेडिंग में एक्सप्लेन किया गया इसलिए 6 बातें हैं, कश्मीर एक्सप्लेन पूछ रहा हूं। वो 7th बात है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो काम की बात ये है कि अगर मैंने टाइटल दे दिया उसके बाद मेरी हेड नोट भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं बता पाई। मान लो मैंने क्या किया, मैंने लिखा था प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। नीचे व्हीट और राइस का प्रोडक्शन दिखा रखा है, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कितना हुआ। बेटा कई बार ना तो मेरा टाइटल ना ही मेरा हेड नोट ये बता पाता कि किस यूनिट में मेजर कर पाया हूं मैंने टाइटल में लिखा प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन पंजाब, आंध्र एंड तमिलनाडु, और हेड नोट में मैंने लिख दिया ड्यूरिंग द ईयर 24-25। ठीक है जी, अब बेटा यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए मुझे अलग स्पेस चाहिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो सकता है, मैं हो सकता है बेटा इन लैख टन्स बताऊं, मैंने ब्रैकेट में लिखा इन लैख टन्स, या बेटा हो सकता है मैं फिगर इन थाउजेंड्स बताऊं, या मैं हो सकता है फिगर इन करोड़ टन बताऊं। भैया मैं बहुत बड़ी बड़ी फिगर लिखने में विश्वास नहीं रखता, 8-8, 10-10, या तो इन लैख टन बता दो, फिगर छोटी हो जाएंगी, इन थाउजेंड बता दो, इन करोड़ टन बता दो। तो बेटा किस यूनिट में मेजर कर रहे हो, अगर आपका टाइटल कंप्लीट इन्फो दे चुका है, अगर आपके पास हेड नोट में भी आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं लिख पाए तो आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग से लिखोगे। यह है 7वीं बात। ठीक है जी, 8वीं और 9वीं बात है बेटा 8th वन है फुट नोट, और बेटा 9th वन है सोर्स डेटा या सोर्स। बेटा कई बार आप सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल करते हो, कई बार आप सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल करते हो तो कहीं से उठाया होता है आपने तो उसका सोर्स लिखते हैं आप, है ना। आप भी बेटा कभी प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो तो टीचर भी पूछती है सोर्स जरूर लिख के आना, आप सबसे पहले तो लिखते हो google.com। ठीक है जी, फिर अगर आपने किसी बुक मैगजीन से डेटा उठाया होता है तो उसका नाम लिखते हो, किसी टीचर की हेल्प ली होती है तो उसका नाम लिखते हो, ऐसे ही करते हो ना सोर्स में। बाबू अगर मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट राइस, मैंने कौन सा सर्वे किया है, मैंने भी तो कहीं से उठाया, बेटा मेरे को सोर्स बताना पड़ेगा मैंने कहां से उठाया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक टेबल अब मैं दिखाई देता हूं, बहुत सारे एग्जांपल मैंने अपने दे दिए, ये देखो इन्होंने उठाया प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन 2021-22। ठीक है जी, और यहां पर लिखा सोर्स में इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से उठाया मैंने डेटा। ठीक है जी, और अभी मैंने फुटनोट की बात करी, बाबू कहां पर होगा, टेबल के बिल्कुल लास्ट में ही होगा, फुट में ही होगा टेबल के। ये देखो बाबू अगेन फुटनोट और हेड नोट का इस्तेमाल एडिशनल क्लैरिफिकेशन के लिए होता है। जैसे कि इसने बताया राइस का प्रोडक्शन इंडिया में इतना इतना हुआ, व्हीट का इतना इतना हुआ, अदर का इतना हुआ। फुटनोट में इसने बताया कि इन अदर ऑल रिमेनिंग फूड ग्रेन्स आर इंक्लूडेड। ठीक है ना, अदर में बाकी सारी फूड ग्रेन है राइस और व्हीट को छोड़कर, यानी कि इस्तेमाल तो एडिशनल क्लैरिफिकेशन के लिए हुआ ना। तो ये टोटल 9 बातें जो एक टेबल में होनी चाहिए। ठीक है, टेबल का नंबर, टाइटल, हेड नोट, स्टब, कैप्शंस, बॉडी, बॉडी में सेल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फुटनोट एंड सोर्स। ठीक है जी, समझ में आई बात, बहुत आसान भाई। पेपर में मस्ट कम क्वेश्चन होता है, नहीं आया तैयार रहो, अगर अभी तक नहीं आया तैयार रहो, ये पेपर में है, लिख रहे होंगे आप फाइनल में इसको
पक्की बात है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा देखो, दोबारा यही क्वेश्चन शुरू हुआ, पार्ट ऑफ अ टेबल। अरे कंपोनेंट ऑफ अ टेबल, पार्ट ऑफ अ टेबल, एसेंशियल्स, ठीक है ना, प्री रिक्वेस्ट, सब एक ही बात होती है। ठीक है जी, दो दो बार लिखा हुआ है नोट्स में, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो जी। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, काइंड्स ऑफ टेबल। बस यहाँ पर चैप्टर पूर्ण विराम हो जाएगा, ये करते ही पूर्ण विराम हो जाएगा। इसमें बुक में बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हैं दो तीन, ठीक है ना जी, उसका डिस्कशन एक आध का मैं कल करूंगा और तुरंत बाद एक नया चैप्टर शुरू करूंगा कल ही। ठीक है जी, लेकिन मैं थ्योरेटिकली इसको विराम दे रहा हूं, आराम से सुन लेना। बाबू, काइंड्स ऑफ अ टेबल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बेटा तीन तरीके की टेबल है। देखो बाबू, अगर मैंने टेबल को एक बेसिस पे क्लासिफाई किया हो, सुनते रहना, सामने देखते रहना, क्योंकि मैं ज्यादा देर नहीं ले रहा हूं। टेबल को अगर मैंने एक बेसिस पे क्लासिफाई किया हो तो बेटा उससे बोलते हैं वन वे टेबल। ठीक है, इधर देखो, वन वे। दो बेसिस पे क्लासिफाई किया हो, टू वे। तीन बेसिस पे क्लासिफाई किया हो, ट्रिपल टेबल और थ्री वे भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी, और तीन से भी ज्यादा बेसिस पे क्लासिफाई किया हो तो बेटा वो हो जाता है मैनीफोल्ड, मतलब कई गुना। एक बेसिस वन वे, दो बेसिस टू वे, तीन बेसिस ट्रिपल टेबल, तीन से ज्यादा मैनीफोल्ड। एग्जांपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। इधर देखो जी, मैंने सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया, क्लास 11 में कितने स्टूडेंट है, बीए में कितने हैं, बीए सेकंड ईयर में कितने हैं, थर्ड ईयर में कितने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे क्लासिफाई, एक ही बेसिस पे, वन वे। नंबर ऑफ स्टूडेंट और उसमें भी बॉयज कितने, गर्ल्स कितने, दो बेसिस, टू वे। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये मेरे पास टोटल भी है, फिर बॉयज गर्ल्स, फिर रूरल अर्बन, तीन बेसिस यूज कर दिया, थ्री वे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन बॉयज गर्ल्स, एंड रूरल अर्बन, देन मैरिड अनमैरिड, क्योंकि कॉलेज में मैरिज होने लग जाती है तो मैरिड स्टूडेंट भी बहुत आते हैं। ठीक है जी, कितने बेसिस क्लासिफाई कर दिए, चार, मैनीफोल्ड हो गया। सिंपल, इससे सिंपल क्या ही चैप्टर है कोई। ठीक है, बहुत ही आसान। आगे बढ़ जाए, चलो ठीक। अब वो आगे बढ़ाते हैं बात को, ये वाला पोर्शन सारा खत्म हो गया। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल टेबल एंड डेराइव टेबल। बेटा अगर मैंने डेटा इकट्ठा करा बस टेबल में डाल दिया, उसे तो बोलते हैं ओरिजिनल टेबल। लेकिन अगर ओरिजिनल टेबल के बेसिस पर ही मैंने क्या किया बेटा, एक नई टेबल डराइव कर दी, तो बेटा उससे बोलते हैं डेराइव टेबल। देखो ओरिजिनल डेटा ऐसा हो सकता है कभी फ्रैक्शन में इकट्ठा हो, कभी डेसिमल में इकट्ठा हो, जैसा डेटा इकट्ठा होगा मैंने वैसे ही पुट कर दिया टेबल में। फ्रैक्शन का था तो फ्रैक्शन में कर दिया, डेसिमल का था तो डेसिमल में कर दिया, तो उसे बोलेंगे ओरिजिनल टेबल। डेराइव टेबल क्या होती है, नाम है डेराइव, ये टेबल डेराइव होती है फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल। ठीक है जी, समझाने के लिए एक एग्जांपल सामने देखते रहना। बाबू ये मैंने डेटा इकट्ठा किया, सामने देखना, ये ओरिजिनल टेबल है, डेटा इकट्ठा करा, 200 स्टूडेंट हैं क्लास 11 में, 160 बॉयज हैं, ठीक है जी, 40 गर्ल्स हैं। ठीक है जी, ऐसे ही बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। मैंने अगर इसी से एक नई टेबल बना दी, लिख दिया क्लास 11th में 80% बॉयज हैं, 20% गर्ल्स हैं। डराइव मैंने इससे की, 160 आउट ऑफ टोटल 200, 80% ही तो है। 160 डिवाइडेड बाय 200, 80% ही तो है। ठीक है जी, 40 डिवाइडेड बाय 200, 20% ही तो है। मैंने इसी से ही एक नई टेबल बना दी, बनाई तो ओरिजिनल डेटा से ही है। इस टेबल को मैं क्या बोलूंगा, डेराइव्ड टेबल। ठीक है जी, सिंपल। लास्ट वन बाबू कहता है अकॉर्डिंग टू पर्पस। दो तरीके की टेबल है, जनरल पर्पस टेबल, स्पेसिफिक पर्पस टेबल। बाबू जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है जनरल पर्पस टेबल, बेटा यहां कोई किसी में स्पेसिफाइड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा था। मैंने डेटा बहुत सारा इकट्ठा करा लेकिन कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था, ना मेरा कोई स्पेसिफिक पर्पस था। क्योंकि जब आपका पर्पस स्पेसिफिक नहीं होता तो आपको सब कुछ सारा डेटा लेना पड़ता है, यानी कि ये जो टेबल होगी ये बहुत बड़ी होगी साइज में, सारा ही डेटा इकट्ठा किया होगा। लेकिन जब मैं बेटा किसी स्पेसिफिक पर्पस से डेटा इकट्ठा करता हूं तो मेरी टेबल में भी सिर्फ वही स्पेसिफिक डेटा होता है, यानी कि ये टेबल हमेशा बड़ी कंप्रेस्ड होगी। बस नाम के हिसाब से सब कुछ खत्म, चैप्टर भी खत्म। ठीक है जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 3-4, कल शुरू करेंगे, कल ही खत्म करेंगे, एक नया चैप्टर शुरू कर देंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही, यहाँ पे प्यारे बच्चों, बाय बाय।